ओके। तो अब ये बात आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का जो जीवन है, यीशु मसीह का तरह आज मुझे और आपको जीना है। इसी के लिए प्रभु ने मुझे और आपको धरती पर रखा है। नंबर वन। नंबर टू है, अभी हमने जो पढ़ा है उसमें लिखा है कि पौलुस कह रहा है कि मेरा प्रचार ज्ञान की बात नहीं, मेरा जो प्रचार है पवित्र आत्मा का डेमोन्स्ट्रेशन। एक बार और पढ़िए जरा, हिंदी में कैसे लिखा है। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। ओके। शायद मैंने आयत गलत बताया आपको। पौलुस एक शब्द को कह रहा है कि डेमोन्स्ट्रेशन, उसका नीचे पढ़ के देखने जरा, अगर किसी को मिल गया तो मुझे बता देना। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द होली स्पिरिट, होली स्पिरिट एंड पावर। ओके। उसका चार भी आयत, उसका एक आयत आयत पहले पढ़िए जरा, वर्स 4। और मेरे वचन और प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, हाँ, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा का प्रमाण। अगर किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो उसमें पढ़ के देखना, उसमें लिखा है मेरा प्रचार, और मैं जब प्रचार करता हूं और मेरा मिनिस्ट्री है, ये जो मैं जो ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं, वो क्या है, आत्मा की और सामर्थ की प्रमाण है। प्रमाण के जगह वहां पर इंग्लिश में लिखा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पावर एंड होली स्पिरिट। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। आपको पता है डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड का मतलब क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन, उसका इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, माई मैसेज एंड माई प्रीचिंग वेर नॉट विद वाइज एंड परस्यू वर्ड्स बट विद द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द होली स्पिरिट एंड पावर। पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा और उनका सामर्थ का जो प्रमाण करके हिंदी में लिखा है कि लेकिन पवित्र आत्मा और उनका शक्ति का डेमोन्स्ट्रेशन है। अब आपको समझ में आ गए? जैसे मेरा जीवन क्या है, यीशु मसीह के बदले में मैं जी रहा हूं, ये तो आपको समझ में आ गए। नंबर टू, मेरा जो सेवकाई है, जो मैं बात कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, ये पवित्र आत्मा का और उनका शक्ति का डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब, अगर आप कोई कंपनी में जाओगे तो कोई फ्रिज लेने के लिए, तो फ्रिज आप ले खरीदोगे तो कंपनी वाला आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा कि ये जो जो फ्रिज कैसे काम करता है, उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन या डेमो। तो यहां पर पौलुस कह रहा है कि आपको और मुझे, हम सबको जो सेवकाई या जो मसीह जीवन के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है कि पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ क्या है। कितने लोग समझ पाए मेरी बात को? आपको क्या करना चाहिए धरती पर रहकर? डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है कि पवित्र आत्मा क्या है और उनका सामर्थ क्या है। इंग्लिश पढ़ के देखो तो आप क्लियरली समझ में आएंगे। प्रमाण वही है, प्रमाण करना मतलब क्या है? प्रूफ करना। पवित्र आत्मा को प्रूफ करने का काम मेरा और आपका है। कितने लोग इस बात को, इस आयत को आमेन करके स्वीकार करोगे? हम ज्यादातर लोग कलीसिया में जाकर के हर संडे क्या सुनते हैं? भाई आज विश्वास करो चंगाई होने वाला है, आज विश्वास करो पैसे होने वाला, ये होने वाला, वो होने। भाई ये करना, परमेश्वर हमें दे दिया है ऐसे काम को करने के लिए। आपको प्रमाण करना है कि पवित्र आत्मा क्या है और परमेश्वर का सामर्थ क्या है, ये मुझे और आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है। कितने लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है आज परमेश्वर की उपस्थिति में आज से लेकर यीशु का तरह जीने के लिए और पवित्र आत्मा का सामर्थ और पवित्र आत्मा को प्रमाण करके समाज में लोगों को दिखाने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? हालेलुया। तो अभी आप थोड़ा सा सीधे बैठिए और बोलिए कि भाई मैं ऐसे मतलब मसीह वाला मैं नहीं हूं कि भाई हर संडे आ जाओ, ये प्रार्थना पास ये प्रार्थना करो ना, मैं तो परेशान हूं। आज हम पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ को प्रमाण करने वाला हूं। हाँ या ना? वो पुराना सारा प्रचार हमारे दिमाग में भरा हुआ ना, इसलिए वो नहीं पा रही, ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा आपका मन में ना। प्रभु ने आपको क्यों खड़ा कर दिया? नंबर वन, यीशु का तरह खड़े होने के लिए। नंबर टू, पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्रकट करने के लिए। ये दोनों बात सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। यीशु के बदले में जीने के लिए और पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्रकट प्रमाण करने के लिए। समझ आ गए? मेरे साथ बोल सकते हैं, आपका लाइफ का दो मकसद क्या है? यीशु मसीह की तरह जीने के लिए और पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्रकट करने के लिए।
हेलो, मेरे साथ बोल सकते हैं आप? साथ साथ बोलिए मेरे। मेरा जीवन का मकसद वो है जीवन का यीशु मकसद मसीह की तरह जीने के लिए यीशु और मसीह पवित्र की आत्मा तरह का जीने सामर्थ को प्रकट करने के लिए। सामर्थ को प्रकट हालेलुया। करने। अब आप बताइए यीशु मसीह की तरह जीना कैसे है? ये तो मैं एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। यीशु मसीह की तरह जीना बहुत आसान है। यीशु मसीह की तरह जीने के लिए आप प्रयास करोगे तो आप यीशु मसीह की तरह काम भी करोगे, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ को आप प्रकट कर पाओगे। आप बताइए ये आपके द्वारा हो सकता है या मुश्किल है? चलो मैं डायरेक्टली आपसे सवाल करता हूं, आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आपका हाथ रखने से बीमार चंगे होंगे या नहीं? थोड़ा सा थम्स अप भेज दो या चैट में कुछ डालो तो मुझे समझ में आएगा। क्या आपके द्वारा चंगाई हो सकती है या नहीं? आप किसी से बात करोगे तो उनका मन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जो टूटा टूटा मन वाले हैं, आप उनको बना सकता है कि मन बना सकते हैं? और जो कोई परमेश्वर से दूर हो गया, आप उनसे बात करके वापस लेके आ सकते हो कि नहीं आ सकते? यस। हालेलुया, हालेलुया। हो शाखाला रगसियाथना। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको देकर के कहना चाह रहा हूं, आज से लेकर आपका जीवन आपका नहीं रहे, आपका जीवन यीशु का तरह आप जीना शुरू कर रहे हैं आज से लेकर। कितने लोग इसको स्वीकार कर पाओगे? अभी तक आप ऐसे हालत में बैठे हुए थे कि यार मेरा परेशानियां कैसे ठीक होंगे, कौन मेरा मदद करेगा, मेरा पैसा कब आएगा, मेरा चंगाई कब होगी, इन सारी चीजों के बारे में सोच सोच करके इतना परेशान हो गया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अपने अपनी बीमारी के बारे में भूल जाओ, अपने दिक्कत के बारे में भूल जाओ। अब आप बोलो कि भाई मैं यीशु का तरह खड़ा हूं और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को मुझे प्रमाण करके दिखाना है। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे पास्टर जी ये सब चीजें छोड़ दो यार, ये मामला में हमें क्यों लेके जा रहे हो, छोड़ दो ना। हम तो ऐसे ठीक है कि संडे चर्च में जाऊंगा, बस दो तीन ताली अगर मन है तो ताली बचाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, बस बात खत्म। आपको ऐसा मसीह जीवन चाहिए या यीशु का तरह जीना चाहते हो आप? तो शुरुआत में हमने आयत जो पढ़ा तो उसमें क्या लिखा है? यीशु के तरह करने के लिए यीशु ने एक 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 क्या बोलते हैं, नमूना हमें दिखा करके चले गए, एक मॉडल लाइफ मेरे और आपको जा रहा वाला शमधना। जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हो ना, तो आप ऐसा मत पढ़ना भाई इसमें से कुछ ज्ञान मिलेगा, आपको ऐसा पढ़ना है इसका तरह मुझे भी जीना है। जब भी कोई भी यीशु मसीह ने जो चंगाई किया है तो यीशु मसीह करके दिखा रहा था, भाई तुम्हें भी करना है। यीशु मसीह को खुद कर यहां पर रह करके करना है या करना था, तो यीशु मसीह हमें क्यों रखा है यहां? यीशु मसीह यहां पर 100 साल रहकर या 50 साल रह करके इतना बड़ा सेवकाई करके चले जाते। यीशु मसीह ने केवल 3.5 साल करके क्यों चले गए? वो केवल 3.5 साल के अंदर यीशु मसीह का मॉडल दिखा रहा था कि मुझे और आपको क्या करना पूरा लाइफ टाइम के अंदर। अभी तक इस बात को समझे नहीं तो मैं क्या बताऊं। आज समझो, यीशु मसीह केवल एक छोटा सा सैंपल दिखा रहा था, भाई ये है काम करना आपको। वो सैंपल लाइफ के बारे में हम बता रहे हैं आज आपको। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपका लाइफ बदल रहा है, आपका लाइफ बदल रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज इस वक्त आपका शरीर में उतर रहा है और आपका जीवनों में उतर रहा है, और आज आपका जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव पवित्र आत्मा लेकर आ रहा है। ओ जीसस। कितने लोग तैयार हैं? जो भी लोग अभी बाकी तैयार हैं तो अपना वीडियो ऑन करके आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूं। ओ जीसस, आपका जीवन के अंदर एक बदलाव। अभी तक जो काम आप नहीं कर पाए, आज से लेकर आप करोगे। जिन विषयों के लिए आप प्रार्थना करोगे, आज से लेकर मिरेकल के ऊपर मिरेकल आप देखोगे। वही बात पवित्र आत्मा मुझे दोबारा याद दिला रहा है कि मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह केवल 3.5 साल रह करके एक सैंपल दिखा रहा था कि आपको इस तरह काम करना है। यीशु मसीह का लाइफ वो है। रिसीव इट राइट नाउ। यीशु मसीह ने जो सैंपल आपको दिखाया, ये सैंपल का ओरिजिनल आपको करना है। कितने लोग इस बात को एहसास करते हैं, रियलाइज करते हैं, स्वीकार करते हैं? आत्मा में इसको स्वीकार करिए, अन्य भाषा में बात करना शुरू करिए, अन्य भाषा में बात करना शुरू करिए। यीशु मसीह के नाम से एक मेंटल डिलीवरेंस, स्पिरिचुअल डिलीवरेंस इस वक्त आपके जीवन में हो रहा है।
आप लोगों में से कई लोग सेवकाई करने के लिए चाह रहा था लेकिन अभी तक नहीं हुआ, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से मैं कह रहा हूं, आज से लेकर आप प्रमाण करोगे। ओ जीसस, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा क्या क्या हो सकता है। ओ जीसस, उदाहरण तौर पे बोलूं तो ये कि बीमार को कैसे चंगा करता है, आपको आपको दिखाना है, आप करके दिखाओगे। जीसस जीसस, रला बागा शमथना, पवित्र आत्मा आज मुझसे कह रहा है कि आपको करना शुरू करना है। जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आप हाथ बढ़ाएंगे नहीं, तब तक चमत्कार नहीं होंगे। मूसा खड़ा रहेगा तो जो लाल समुद्र अलग नहीं होंगे। जब मूसा हाथ बढ़ाएगा, मूसा को प्रभु ने बोला तू हाथ बढ़ा, मैं काम करूंगा। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप हाथ बढ़ा, प्रभु काम करेंगे। बीमारों को देख करके आप हाथ बढ़ाओ और आप कहो कि यीशु मसीह के नाम से हो जाए, वो जरूर हो जाएंगे। और याला प्रबाधना मखसिया दल कराधना दरा। कितने लोग तैयार हैं थोड़ी थोड़ी देर अन्य भाषा में बात करें, आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु आपसे ये नहीं चाह रहा है कि आपका जिंदगी भर आप ऐसे बैठे रहो। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप जिंदगी भर ऐसे बैठे रहो। परमेश्वर चाहता है यीशु का तरह आप खड़े हो जाओ, यीशु का तरह खड़े हो जाओ। क्यों आत्मा दे दिया प्रभु ने आपके अंदर, आपका जो खूबी को आप भूल जाओ, आपका कुछ जो खासियत को आप भूल जाए, आपका कमियों को भूल जाए। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो आप नहीं रहेगा, आप यीशु बन जाता है। वो आत्मिक क्षेत्र के अंदर अब यीशु का तरह बन जाओगे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, राला का शांतला रखा। जहां पर आप देखोगे वहां पर चमत्कार होंगे। जो आप सोचोगे उसके ऊपर आत्मा काम करना शुरू करेंगे। जो आप विश्वास करोगे, विश्वास करने वालों की बात के ऊपर काम होने लग जाएंगे। उम्र मायना नहीं रखता, आपका पदवी, आपका जो नौकरी, आपका काम, आपका जो जाति वगैरह कुछ भी मायना नहीं रखता। एक बात को स्पष्ट कर लेना, पक्का कर लेना, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। कितने लोग अपने हाथों को उठा करके प्रभु से बोलोगे, Oh, let the power of the Holy Ghost may come upon my life. Let the power of the Holy Ghost. आज परमेश्वर ऐसे एक सामर्थ आपके ऊपर उंडेल रहा है कि आप आज से लेकर हर एक टेम्पटेशन के ऊपर जय पाओगे। हो रियाला खशम दल खरादरा, यीशु मसीह के ऊपर ऐसे आत्मा प्रकट हुआ, आत्मा लेकर गए, लेकिन वही आत्मा सामर्थ भी देता है उसके ऊपर जय पाने के लिए। जहां जहां आप हार गए वो अपने लाइफ के अंदर अभी तक, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि आज से लेकर जय पाने के लिए एक नया बल आज परमेश्वर आपको दे रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूं। इस वक्त पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दे रहा है कि आपके लिए प्रार्थना भी करूं कि जो भी बंधन आपका जीवन में अभी तक रहा है, जो आपको आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने नहीं दे रहा था, यीशु के नाम से जो वचन नहीं पढ़ पा रहा है, प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मसीह जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहा, एक तसली है ही नहीं मन के अंदर, यीशु के नाम से ओ जहां पर भी आप बैठे हैं, आपके कमरे के अंदर इस वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है। उन सारे बंधनों को इस वक्त तोड़ रहा है वो। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू लीव द पीपल राइट नाउ। होली 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 होली, द होली प्रेजेंस ऑफ गॉड, द होली प्रेजेंस ऑफ गॉड, पवित्र परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति आपके ऊपर इस वक्त प्रकट हो रहा है। ओ जीसस, इसी वक्त एक हल्कापन, हल्कापन आपका दिल में आप महसूस करोगे, एक तसली आप इस वक्त महसूस करोगे। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रालाबा शामदना रागसी आधना, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। सिस्टर पूजा के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर रहा है, हर एक बंधन यीशु के नाम से। यस, आई कमांड यू लीव दैट पर्सन राइट नाउ, लेट हर बी कंप्लीटली फ्री राइट नाउ। शैतान का हर एक कार्य उनके जीवन से इसी वक्त खत्म हो जाए। आई कमांड यू लीव दैट पर्सन राइट नाउ, a complete deliverance right now, यीशु के नाम से। चांदनी के ऊपर, चंचल के ऊपर, यीशु के नाम से डिलीवरेंस, डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आत्मिक क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र में। हो राबाला शमधना। जो 1111 के नाम से जो दो बहनें ज्वाइन किए हुए हैं, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस वक्त बह रहा है। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर प्रार्थना में बैठे, थोड़ी देर प्रार्थना में लगे रहे। ओ जीसस, इस वक्त परमेश्वर एक आजादी की ओर आपको लेके जा रहा है। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट।
मैं आपके ऊपर इस प्रकार कहना चाहूंगा कि आपका जीवन आगे कभी भी इस प्रकार नहीं रहेगा, इस प्रकार कभी भी नहीं रहेगा। आपका जीवन के अंदर एक बदलाव परमेश्वर इस वक्त कर रहा है। ओ जीसस, रिसीव इट राइट नाउ। अब इसको स्वीकार करें। होली स्पिरिट, अंधकार में रहने के लिए नहीं, ज्योति में रहने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में हो रहा है। ओ जीसस, अभी तक जिन क्षेत्र में आप जय नहीं पा रहा था, परमेश्वर के दास होने के नाते प्रभु ने दिया हुआ अधिकार के साथ, प्रभु ने दिया हुआ अभिषेक के अंदर रहकर, इन जितने भी लोग मुझे मेरी आवाज को सुन रहा है, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं आप सभी के जीवन के अंदर एक कंप्लीट डिलीवरेंस को मैं कह रहा हूं, एक कंप्लीट डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। जिस क्षेत्र में आपने सोचा भी नहीं, वहां पर एक सामर्थ्य इस वक्त प्रकट हो रहा है। होली स्पिरिट, ओ याला रशाना रगजिया थनादरा रगश हुराबश। यूहन्ना का पत्री में हम पढ़ते हैं 3:8 में, शैतान का काम को नाश करने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ। ओ राला शांताना रबाला कसिखारा रबा शेखेना रगजिया। शैतान का काम को नाश करने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ। तो इसी वक्त यीशु मसीह का वो सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। शैतान का जो भी कुछ कार्य आपका जीवन में अभी तक बचपन से लेकर के रहे हो, उन सारे कार्य को, शैतान का हर एक कार्य को, वो पढ़ाई से लेकर के हो, पारिवारिक जीवन को लेकर के हो, मन के अंदर तसली शांति को लेकर के हो, या आपका सेवकाई को लेकर के हो, जो शैतान ने आपके जीवन के अंदर गड़बड़ डालता रहा, अभी तक उनका जो प्रभाव आपके जीवन में रहे, इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहा है, इनके जीवनों से वो बंधन इस वक्त मैं तोड़ रहा हूं यीशु नासरी के नाम से। होली स्पिरिट, हो रालापा शांतना रगसियाधना। होली स्पिरिट, एक नया एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव पवित्र आत्मा के साथ। जीसस, आज से लेकर पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। आप दर्शन देख रहे हैं, दर्शन देखोगे। इवन राइट नाउ जहां पर आप बैठे हैं, वहां पर परमेश्वर को उपस्थिति आपके पास उतर आ रहा है। होली स्पिरिट, सब लोग अपने आंखों को बंद करें, सब लोग अपनी प्रार्थना में लगे रहे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा, वो कार्य को इनके जीवन में करिए जरा, जो इनके जीवन में होना चाहिए। हो रहा शमतना, जिस क्षेत्र में इन्होंने परमेश्वर का कार्य को देखना चाह रहा था, जो अभी तक नहीं हो पाए, उसी क्षेत्र में आज रात को इसी समय पर, ओ जीसस, 9:30 पर हम प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में वही कार्य प्रकट हो right now in the name of Jesus. Jesus. Hallelujah, hallelujah. जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, यीशु के नाम से उनका पढ़ाई के अंदर यस वो डिलीवरेंस होने पाए। जादू टोना मंत्र तंत्र जितने भी काम इनके विरोध में हो चुका है, उन सारे कार्य को नासरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम तोड़ डालते हैं यीशु के नाम से, टूट जाएं। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। हो रहा शाम थना रगसिया थना। जीसस, यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इन सारे लोगों के लिए, एक मेंटल फ्रीडम इस वक्त महसूस होने पाए, स्पिरिचुअल फ्रीडम महसूस होने पाए, फिजिकल फ्रीडम महसूस होने पाए, खासतौर से फाइनेंशियल फ्रीडम यीशु के नाम से इस वक्त हो याला शांताना रबस। प्रभु जी, कई सारे लोगों ने पिछले दिनों में फोन करके मुझे बताया कि कर्जा की आत्मा उनके घर के अंदर है। जितने भी लोग कर्जा से इन दिनों में जूझ रहा है, प्रभु जी, ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले परमेश्वर का चमत्कार इनके जीवनों में देखने को मिलने पाए। जो परमेश्वर का सामर्थ के बारे में हम इस वक्त बात कर रहा है, ये सामर्थ वहां प्रकट हो जाए। जो पवित्र आत्मा का जो शक्ति का प्रदर्शन के बारे में, जो डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इनका आर्थिक क्षेत्र के अंदर कार्य करें। नया रास्ता खुल जाए,
हर एक बंधन उसके अंदर जो है अभी तक इनके जीवन में, जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, आज उसका हर एक जो क्लच यीशु के नाम से टूट जाए। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ जीसस। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राला शामथना। बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से लोगों को छोड़कर दूर जाने पाए। बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से, यस, आई कमांड यू लीव दिस पीपल राइट नाउ। बिना मतलब में बीमारी को डालने वाला शैतान का कार्य इनके सिर से लेकर पांव तक इसी वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहने पाए। ओ जीसस, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु के नाम से। रलाबा शांताना रबागसिया खराराकश। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। आपने ऐसे किया, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। हाथ उठा करके बोले हालेलुया। आमेन, आमेन। विश्वास करें आज कुछ नया कार्य प्रभु ने आपके जीवन में किया है। जरूर आज जो आपका एक्सपीरियंस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपको हुआ है, जरूर मुझे बताएं। ओके, तो नंबर 1 हमने ये बताया कि यीशु मसीह ने जन्म लिया पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाया। उनके ऊपर उनका जो चाइल्डहुड में वो मसीह में बढ़ते रहे, उन्होंने अभिषेक पाया। उसके बारे में आखिर में हमने ये बात किया था कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अगुवाई के दौरान वो जंगल में चले गए, वहां पर टेम्पटेशन हुए, उसके ऊपर उन्होंने जय पाया। अब अगले बात की ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, ये जो बात आपका जीवन में भी होना जरूरी है। यीशु मसीह के बारे में मत्ती 4 का जो 15 में हम देखते हैं, 4 का 15, अगर आप पढ़ सकते तो अच्छा है। मत्ती 4 का 15, उसमें लिखा है यीशु मसीह जब सेबुलून नफ्ताली का जो देश में जब चला गया, वहां पर जो लोग घोर अंधकार में बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी ज्योति को देखी। एक बार पढ़ सकते हैं 4 का 15, मत्ती 4 का 15। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गली, और जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। बस मैं आपको वही बात को बता रहा हूं। आपको जो काम यीशु मसीह ने किया आपके लाइफ में भी करना है। तो अब यीशु मसीह ने क्या किया, जब अंधकार जहां पर थे, उस अंधकार के अंदर ही जब यीशु मसीह आए तो वहां पर बहुत बड़ी रोशनी आ गई। यूहन्ना जो 8 का 12 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने क्या कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। और यीशु मसीह ने अब अपने चेलों को कह रहा है कि शब्द 5 का 14 में, 5:14 सॉरी 5 का 14 में यीशु मसीह मुझे और आपको देख करके कह रहा है, अब तुम जगत की ज्योति हो। पहले यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। अब यीशु मसीह मुझे और आपको कह रहा है कि पवित्र आत्मा जब तुम पाओगे, तुम जगत की ज्योति बनोगे, जो यीशु मसीह था। यीशु मसीह जगत की ज्योति अभी भी है, उस समय भी था। तो आज मुझे और आपको प्रभु ने बनाया है जगत की ज्योति। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको वही काम करना है जो यीशु मसीह ने किया, हाँ या ना? कितने लोग सो रहे हैं? सोने वाले सारे हाथ उठा करके जोर से बोले हालेलुया। अच्छा, केवल जो सोने वाले ही बोलना, ठीक है, राइट। मैंने बोला सोने वाले हाथ उठा करके जोर से हालेलुया बोले, राइट। ओके, तो जो काम यीशु ने किया है वो मुझे भी करना है, आपको भी करना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने एक मॉडल लाइफ, एक नमूना करके दिखाया है। तो मुझे और आपको करना है या नहीं करना? बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूं। ओके, यीशु मसीह ने क्या किया, जब यीशु मसीह सेबुलून देश में आ गया, गलीला के देश में आ गया, तो जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे उन्होंने बड़ी ज्योति को देखी। ओके, यीशु मसीह, उसका जो 14वीं आयत पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह सेबुलून गलीला में आकर रहना शुरू किया, सेबुलून देश में आकर के रहना शुरू किया। मतलब यीशु मसीह एक जगह में रहना शुरू किया तो वहां के लोगों ने बड़ी ज्योति को देखी है। अब मैं और आप कौन है? यीशु मसीह के बदले में रहने वाले हैं। सो बहुत ध्यान से सुनिए, मैं बहुत एक सीक्रेट बताता हूं आपको, बहुत बड़ा एक सीक्रेट। यीशु मसीह के बदले में मैं और आप आज धरती पर जी रहे हैं, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो यीशु मसीह के अंदर थे वो मेरे अंदर और आपके अंदर भी है। तो यीशु मसीह एक जगह में रहे तो वहां पर लोगों ने ज्योति को देखे।
तो आप बताइए, मैं और आप यीशु का कॉपी है, यीशु के बदले में आज धरती पर रहते हैं। तो जो इलाका का नाम आप जो इलाका में आप रहते हैं, उस इलाका का नाम लेकर के बोलो, इस इलाका का ज्योति मैं हूं, मुझे बनना है। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? कितने लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? अरे थोड़ा मुस्कुराओ यार, इतनी बड़ी बात को बता रहा हूं, अभी भी आप गुस्सा से बैठे हो। मैं इतना बुरी बात थोड़ी ना बता रहा हूं। अगले में ना, कल से थोड़ा सा गुस्सा उतार के आ जाना, पहले ही मीटिंग में बैठ करके गुस्सा मत करना मेरे ऊपर। बोलो, मुस्कुरा के बोलिए, मैं यीशु के बदले में बैठा हूं यहाँ पर। आपका इलाका, मैं विकासपुरी में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली का ज्योति आज मैं हूं। आप बोलिए, आपका कौन सा शहर में रहते हैं, उसका, उस शहर का ज्योति आप हो। लेकिन आपका चेहरे में देख करके मुझे लग रहा है कि भाई वहां का, चलो मैं बोलूंगा नहीं। एकदम आपका चेहरे में भी देख करके वो रोशनी दिखाई नहीं दे रहा, एकदम ऐसा लग रहा है कि पूरा ये अंधकार में ही बैठे हुए हैं। अभी भी अंदर अंधकार से ही तो बाहर आया, अभी भी रोशनी अभी चमकना शुरू नहीं हुए। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया भाई, हर मीटिंग में मैं आपको सिखाता हूँ, मुस्कुराना सीखो, मुस्कुराना सीखो, क्योंकि ज्योति को लेकर के भाई हमें हमें मुस्कुराना ही है। थोड़ा मुस्कुरा कर दिखाओ यार, मैं इतनी बार बोल दिया हूं, तो एक बार मुस्कुराए। एक बार, 5 बार तो बोल दिया, तो आप एक बार मुस्कुराओ, क्योंकि हम जगत की ज्योति है, अंधकार नहीं। हालेलुया। कोई किसी को देख करके आप मुस्कुराओगे तो वो उल्टा आपको मुस्कुरा के दिखाएंगे, या गुस्सा से देखोगे? आप मुस्कुराएंगे तो वो भी मुस्कुराएंगे। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे, अच्छा ऐसे मुस्कुराने मत दो, इसलिए आप भी मुस्कुरा नहीं रहे। अरे मुस्कुराने दो ना। तो हम जगत की ज्योति है, जगत की ज्योति। आप नहीं, मैच नहीं करता ना जब आप कुछ बात बोलते हो। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ लोगों का नाम होता है ज्योति। कोई ज्योति है यहाँ पर, ठीक है, उनका उनका चेहरे में देख करके कोई ज्योति दिखाई नहीं देंगी, है ना। कुछ लोगों का नाम होता है, कि संतोष भी यहाँ पर बैठे हैं, एक संतोष सिस्टर बैठी हुए हैं यहाँ पर, उनका चेहरे में देख करके संतोष दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का नाम ऐसा होता है कि नाम से उनका लाइफ का जो स्वभाव है, व्यवहार है, उससे कोई मतलब नहीं है। खुशी का नाम होता है, खुशी है, कोई खुशी यहाँ पर, कोई खुशी है, उनका चेहरे में देखोगे तो हमारा भी खुशी खत्म हो जाते हैं। भाई हमें यीशु मसीह धरती पर रखा है कि ज्योति का रूप में, तो सबसे पहले मुस्कुरा करके ज्योति फैलाओ ना। हालेलुया। मैंने पहले भी एक वो उदाहरण आपको बताया कि मान लो आपका सपने में यीशु मसीह एकदम सीरियस होकर के, गुस्सा का चेहरे में चेहरा लेकर के आपका कमरे में आओगे, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा नहीं लगता ना। तो आपका जो सीरियस चेहरा कोई भी देखना नहीं चाहता, इवन आप भी नहीं देखना चाहते हो। मैं नहीं देखना चाहता हूँ। मैं कई बार कोशिश करता हूँ, लोग मेरे से बोलते हैं कि आप भी सीरियस रहते हो, मैं लेकिन कोशिश करता हूँ कि मुस्कुरा के रहने के लिए। हालेलुया। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आपका जीवन वो है जो यीशु मसीह का है। आपका जीवन आपका नहीं है, आपका जीवन यीशु का है। ओ जीसस, यीशु मसीह जगत की ज्योति रही है, तो आपको भी यीशु मसीह का तरह जगत की ज्योति बन के रहना है। आमीन। दोनों हाथों को उठा करके इसको स्वीकार करोगे? हाँ प्रभु, मैं आज से लेकर जगत की ज्योति के रूप में ही काम करूंगा। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आज आपका जीवन बदल रहा है। तो आज से लेकर ऐसे बातों को कहना है जो ज्योति फैल जाए, ऐसे चीजों को देखना है जहां ज्योति फैल जाए, ऐसे हरकतों को करना, ऐसे काम को करना है जहां ज्योति फैल जाए। हालेलुया। बोलो, मैं जगत की ज्योति हूँ। हाँ, कल से आपका नाम भी बदल दो तो भी चल जाएगा, ज्योति नाम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जगत की ज्योति है ना। यीशु यीशु के नाम के लिए आप जगत की ज्योति हो। ओके। और ये जगत की ज्योति का मतलब क्या है? ज्योति का मतलब क्या है? आप अभी नहीं पढ़ना, अपने घर पे जाकर के पढ़ना, 4 अध्याय के 23, 24 और 25, एक बार हमने पहले पढ़ा था। उस आयत के अंदर यीशु मसीह ने सबको चंगाई किया करके लिखा हुआ है। कई सारे देशों से लोग आए यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह ने सबको चंगा कर दिया, सबको चंगा कर दिया। मतलब जो यहाँ पर रोशनी के बारे में लिखा हुआ है, वहां पर यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। उसी अध्याय के लास्ट पद में लिखा, यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। अब बताओ, एक व्यक्ति सालों से बीमार है, उनके लाइफ में यीशु मसीह आकर के छू के चंगा कर दिया, तो क्या उनके जीवन में रोशनी आती है, नहीं आती? तो आप बताओ, आप रोशनी बन के जीने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार है? अब जितने भी छोटा क्यों ना हो, जितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो, मैंने नहीं रखता, अगर आप विश्वास करोगे, यीशु का तरह जीने के लिए तैयार हो जाओगे, चुगली बोलना बंद करोगे, गंदगी को देखना बंद करोगे, पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओगे, आज से लेकर प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे।
हालेलुया। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, हालेलुया। आमेन हालेलुया। आमेन। आप कैसे काम करोगे आज से लेकर? अच्छा, ठीक है। कुछ लोग मुझे है ना गौर से ऐसे देख रहा है, पास जी मैंने तो चंगाई के लिए आया, मैं तो वैसे पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा सा अन्य भाषा के लिए आया, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो मैं क्या करूंगा, अभी आप तो मुझे फंसा रहे। हालेलुया हालेलुया। हाँ, मैं आपको फंसा रहा हूँ। यीशु मसीह ने मुझे हम सबको फंसा दिया, तो मैं क्यों ना करूं। फंसाना, मैंने वैसे वर्ड इस्तेमाल किया हूँ बस, फंसाया नहीं। प्रभु ने इतना महत्वपूर्ण काम मेरे और आपके जीवन में सौंप दिया, तो उसको अपनाओ ना। हालेलुया। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। हाँ। आपका पड़ोसी अभी भी बीमारी में क्यों है? आपका दोस्त लोग अभी भी परेशानी में क्यों हैं? आप यीशु का तरह काम करना शुरू नहीं किया इसलिए। आपका शहर में लोग अभी भी अंधकार में क्यों हैं? इवन भारत अंधकार में आज भी क्यों है? हम पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्रकट करना हम विश्वासी लोग भूल गए हैं। हम लोगों को आज भी चाहिए चंगाई चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, वो वीसा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, बस। आज मैं भविष्यवाणी बोलूं ना आपके ऊपर देख करके, भाई अगला अगला 1 महीने के अंदर प्रभु आपको वीसा दिलाने जा रहे हैं। आप कूद कर प्रभु का स्तुति करोगे। ये भविष्यवाणी की कोई मीटिंग होती है ना, इतना भीड़ लग जाते यहाँ पर, पूछो मत। मैं फिर भी प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सब लोग आए इस बात को सीखने के लिए, सुनने के लिए। मैं वही सबसे बड़ा भविष्यवाणी आपके ऊपर देख करके कह रहा हूँ। आपका लाइफ है यीशु का तरह जीने का। यह है सबसे हालेलुया। महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। इस भविष्यवाणी को अपनाओगे? अपनाओगे? स्वीकार करो। मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, ये आपके लिए भविष्यवाणी है। आपका जीवन ये नहीं है जो अभी दिख रहा है, आपका जीवन वो है जो यीशु की तरह आपको जीना है। यीशु की तरह आपको काम करना है, जीना भी है, काम भी करना है। हालेलुया। तैयार है कि नहीं तैयार है? अरे यीशु मसीह का तरह काम करने के लिए क्यों इतना आप परेशान हो रहे हो? जीसस। दुनिया का सबसे बड़ा कलीसिया का पासवान, पास्टर जो पॉल डेविड योंगिचो, साउथ कोरिया का पास्टर, एक हाई स्कूल का लड़की ने एक पर्चा बांटा जिसके द्वारा वो मसीह में आए। एक लड़की। आप क्या नहीं कर सकते बताइए? आप क्या नहीं कर सकते बताइए? होला शाम था ला रागस। मैं आज आपके ऊपर भविष्यवाणी ये करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। जी। मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, आई फील इट इन माई स्पिरिट ना। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आज से लेकर कुछ लोगों को परमेश्वर चमत्कार के अंदर इस्तेमाल करने के लिए चाह रहा है। और रेबे शाखाला रागस, कुछ लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करना जा रहा है। आप अपने जुबानों को खोलो, प्रभु काम करेंगे। ओ जीसस। आप जुबान को खोलो, बोलो यीशु के नाम से हो जाए, वो जरूर हो जाएंगे। ए लाखा शिखेरी आला राबस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से परमेश्वर आपको इन दिनों में इस्तेमाल करने जा रहा है। और यीशु मसीह के जीवन के अंदर यही हुआ है, हम वही बात को कर रहा है। यीशु मसीह की जगत की ज्योति बनकर काम किया, तो वो आपका जीवन में भी होना चाहिए। और अगला हमने ये बोला कि यीशु मसीह ने चंगाई किया, तो आपको भी करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने चंगाई करके दिखाया, 25वीं आयत में हमने 4 का 25 में पढ़ा। यीशु मसीह ने चंगाई किया, तो आपको भी। बोलो, आज से लेकर मैं चंगाई करने के लिए जा रहा हूं लोगों का, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हो री बाला शंथला रगसिया। आप जो ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरा तो खुद का तो चंगाई नहीं हो रही है, तो मैं दूसरों को कैसे चंगा करूंगा? लेकिन आपका हो ना हो, लेकिन आप करेंगे जरूर। आमीन। पौलुस इतना बड़ा जो कई सारे जो रेवलेशन बताया, काफी सारे परमेश्वर की गुप्त बातों को बताए, जो बाइबल में ही खुद हम ये समझ सकते हैं कि वो कई बार बीमार रहे, कई विषयों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, उसका उत्तर नहीं मिला, लेकिन आज मेरे लिए भी वो आशीष का कारण बने, आपके लिए भी वो आशीष का कारण बने। तो मैं एक भविष्यवाणी आपको देकर के कहना चाहूंगा। आपका परेशानी ठीक हो ना हो, उसको एक साइड में रखो आप। हमारा प्रार्थना यह है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन आपका परेशानियां ठीक होने से पहले आप कुछ लोगों के जीवन में आशीष का कारण बनेंगे। ऐसे भविष्यवाणी आपसे नहीं सुने होंगे ना अभी तक। हमने वही भविष्यवाणी को सुनते हैं ना जो हमें मजा आए। भाई साहब, आपका ठीक हो ना हो तो भी हमें सुनने में मजा आता है। भाई साहब, आपका तो ठीक हो रहा है। मैं आज आपको दूसरा भविष्यवाणी बोल रहा हूं कि आपका ठीक होने से पहले कुछ लोगों को चंगा करने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। और अलावा शाम थला रगसिया था ना, साथ साथ आपका भी हो जाए, साथ साथ आपका भी हो जाए।
Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, whatever you are suffering, कई दिनों से जो कुछ आप जिन चीजों से जूझ रहा है, जो परेशान हो रहा है, प्रभु आज उसके अंदर परमेश्वर का महिमा प्रकट करेंगे ही करेंगे। आज रात को आप सो के उठने से पहले परमेश्वर का चमत्कार को आप देखेंगे। मुझे जरूर गवाही बता देना। ओके, नेक्स्ट वन। और यीशु मसीह ने प्रचार किया। क्या प्रचार किया? सुसमाचार का प्रचार किया। मत्ती 4:17 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने राज्य का प्रचार किया। ओके, मत्ती 4:17 पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें आप जानते हैं, इसलिए मैं बोल करके जल्दी समाप्त करता हूं और फिर मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। तो यीशु मसीह ने राज्य का प्रचार किया। मत्ती 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने मुझे और आपको कहा, अपने चेलों से कहा कि तुम भी जाओ और राज्य का प्रचार करो। तो अभी शुरू से लेकर के मैं फिर से एक बार और आपको बताऊंगा ताकि आप इस बात को समझ पाओगे। अभी ये लिख दीजिएगा कि he was preaching the kingdom of God। यीशु मसीह राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। आपको क्या करना है? यीशु मसीह ने करके दिखाया, मॉडल दिखाया। आपको करना है, मुझे करना है। करना क्या है? कि राज्य का प्रचार, यानी कि यीशु मसीह के बारे में अपने साथ वालों को बताना है, लोगों को बताना है। कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? अरे पास्टर जी, आप फिर से हमारा काम को बढ़ा रहे हो। हम तो पवित्र आत्मा के बारे में सुन के जाने के लिए आया, आप हमारे काम को बढ़ा दिया। अरे भाई, पवित्र आत्मा आ गया तो यही तो काम करना पड़ेगा। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट वन, यीशु मसीह का टीचिंग। मत्ती 5:6 और 7 में यीशु मसीह ने 5, 6, 7 अध्याय के अंदर पूरा यीशु मसीह का टीचिंग है। यीशु मसीह टीच किया। यीशु मसीह का राज्य का प्रचार अलग है और यीशु मसीह की टीचिंग अलग है। तो यीशु मसीह राज्य के बारे में प्रचार किया, नहीं कि स्वर्ग राज्य निकट है, आपको मन फिराना है, यह है यीशु मसीह का प्रचार। लेकिन यीशु मसीह ने और भी कई सारी चीजें टीचिंग के तौर पे सिखाए। और मत्ती 28वें अध्याय 19वीं पद में यीशु मसीह ने मुझे और आपको, अपने चेलों को कहा, तुम भी जाओ, हर जाति जाति के लोगों को सिखाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें जो मैंने तुम्हें सिखाया मानने के लिए उन्हें भी सिखाओ। तो जो यीशु मसीह ने टीचिंग, जो सिखाई बातों को, वो हमें भी सिखाना है। बोलो, मैं एक टीचर हूं। आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन के बारे में लोगों को सिखाना है। तैयार है कि नहीं तैयार है? अरे पास्टर जी, फिर भी आपने काम बढ़ा दिया हमारे। अरे प्रभु ने दे दिया तो करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। कम से कम कुछ लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाओ, ये आपका काम है। इसी के लिए प्रभु ने, ज्यादातर कलीसिया में तो ये सुन के आ रहा है ना कि भाई आप बैठे रहो, ताली बजाओ, गाना गाओ, नाचो और दशवांश डालो, घर जाओ, ये आपका काम है। लेकिन मैं आपका काम बढ़ा रहा हूं आज परमेश्वर का वचन के अनुसार। पवित्र आत्मा आ गया तो आप चुप नहीं बैठ सकते हो। पवित्र आत्मा आ गया तो चुप नहीं बैठ सकते हैं। छोटे बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, आपको प्रचार करना पड़ेगा यीशु मसीह के बारे में और लोगों को वचन सिखाना पड़ेगा। ओके, अगला जो 4 अध्याय का 19वें पद में यीशु मसीह ने क्या किया? चेलों को बनाया है। क्या बनाया? चेला बनाया। और मेरे साथ बोल सकते हैं, यीशु ने चेला बनाए। तो यीशु मसीह ने चेला बनाया है, तो यीशु मसीह ने मॉडल करके दिखा रहा था अपना लाइफ। तो मुझे और आपको क्या करना है? चेला बनाना है। अरे पास्टर जी, आपने फिर से काम बढ़ा दिया मेरा। आपको केवल प्रचार करके नहीं छोड़ना, आपको टीचिंग करके नहीं छोड़ना, उन्हें चेला बनाना है, उन्हें चेला बनाना है। तो मैं एक और स्ट्रैटेजी आपको बताता हूं। यीशु ने 3.5 साल के अंदर मेन 12 चेलों को बनाया। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं, कम से कम आपका लाइफ टाइप के जो 3.5 साल के अंदर 12 चेलों को बनाना है। अगर वो नहीं बना पाया तो पूरा लाइफ के अंदर 12 चेलों को तो खड़ा करके ही छोड़ना है इस धरती को। हेलो, मैं यीशु मसीह का दृष्टांत बता रहा हूं। यीशु मसीह ने करके दिखाया तो हमें करना पड़ेगा। मैं तो वही बता रहा हूं। हालेलुया। आपके ऊपर आत्मा, पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आया कि आके बैठो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बोलते रहो चर्च में। ये नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो मेरे साथ, चेला बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं और आप यीशु का चेले हो तो हमें चेला बनाना पड़ेगा। ओके, तो मत्ती 10वें अध्याय में वही यीशु मसीह ने कहा है। ओके, 9th चैप्टर में जो 5वें अध्याय का 48 पद में जो यीशु मसीह के एक टीचिंग के अंदर उन्होंने एक बात कह रहा है कि डू गुड वर्क्स, आपको भले काम को करना है। मत्ती 5:48।
तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने जो साथ में जितने भी लोग थे, उन सबको कहा है कि तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, भले काम को करने के लिए प्रभु ने तुम्हें बनाया है। इफिसियों 2 का 10 भी पढ़ के देखो। इफिसियों 2 का 10 उसमें भी लिखा है कि तुम्हें भले काम करने के लिए रचाया गया है। परमेश्वर ने मुझे बनाया इसलिए है कि मैं अच्छा काम को करूं। मैं 3 अच्छे काम को आपको आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जल्दी उसको लिख दीजिएगा। बस मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप इसको करने के लिए शुरू कर लेना अपना लाइफ में। नंबर 1, चैरिटी। जहां पर भी कुछ लोगों का मदद करने का मौका मिल जाता है, प्लीज डू इट। चैरिटी करना है। जो लोग गरीब होते हैं, जो लोग ऐसे होते हैं ना, तो उनको करना है, क्योंकि इस हम पेंटेकोस्टल वाले इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। 2 काम, एक सुसमाचार सुनाने का या बीमारों को चंगा करने के, ये सारे काम हमें करना है, और दूसरा है लोगों को मदद करना। ये दोनों हमें करना है। कैथलिक वालों ने मदद करने वाला काम ले लिया, वो सुसमाचार नहीं सुनाते। हम विश्वासी लोग पेंटेकोस्टल वाले सुसमाचार सुनाते, चैरिटी नहीं करते। हमें दोनों बैलेंस रखना है। जो भूखा रहते हैं, हम ये नहीं बोल सकते भाई आज यीशु मसीह को स्वीकार करो, प्रार्थना करो, ये नहीं बोल सकता। हम उन्हें खाना खिलाना जरूरी है, हमें मदद करना पड़ेगा। हेलो, पवित्र आत्मा अंदर है ना, तो कोई भूखा रह जाते हैं तो आप उसको बिना देख करके नहीं आ सकता। ये दोनों करना है आपको। यीशु मसीह ने क्या कहा, जो आपने नंगे को पहनाया और पहनाया, और नंगे को सॉरी भूखे को आपने खिलाया, और जो कुछ ये गरीबों के लिए आपने किया, वो आपने किसके लिए किया? यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरे लिए किया आपने। तुमने मेरे लिए किया, मेरे लिए किया। इससे बढ़कर क्या एक्सप्लेनेशन दूं आपको? जो आप गरीबों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, कुछ भी करते हो, वो आप यीशु के लिए करते हो। अब बताइए कितना पेंटेकोस्टल वाले ये करते हैं। हम हमेशा यू बैठते रहते हैं, भाई मुझे मिल जाए कुछ। भाई आज देना सीखो, देने के लिए। हमारा गांव में एक भगवान है, जो नाम नहीं बोलना चाहता हूं, इधर भी है एक। यू बैठते हैं, यू बैठते हैं भाई, सॉरी यू बैठते हैं, यू बैठते हैं, यू बैठते हैं, है ना। इधर से उधर को कुछ नहीं है, उधर से जितने भी हो वो दे दे मुझे। विश्वासियों का आजकल ज्यादातर हालत यह है, भाई साहब उधर को देने के लिए तो है नहीं मेरे पास, अगर कुछ मिल जाए तो दे देना। आज देने वाला मसीह बन जाओ, देने वाला मसीह बन जाओ। हालेलुया। ये आत्मा का फल में से एक है, जो गिफ्ट ऑफ गिविंग, गिफ्ट ऑफ हेल्प। ओके, दूसरा है प्यार। प्यार करना, खूब प्यार करे। यीशु मसीह ने ये, जो पौलुस ने ये भी कहा, जो कुरिन्थियों का पत्री 10 अध्याय में, तुम प्रेम नहीं करते हो तो हमारा भविष्यवाणी का भी कोई मतलब नहीं है। तुम स्वर्गदूतों का भाषा में बात करे, अन्य भाषा का वरदान हो, भविष्यवाणी का वरदान हो, सारा वरदान तुम्हारे पास हो, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। आजकल हम कलीसिया में इसलिए आते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि लेट आ जाते हैं और जल्दी चले जाते हैं, यही हालत है हमारा। भाई इन सारे हालतों को खत्म करो। जब कलीसिया में जाते हो ना, हर व्यक्ति को एक बार हाथ मिलाओ, जय मसीह की बोलो, हाय हेलो करके वापस आ जाओ। हम सब लोग आजकल ऐसे की दुनिया में जी रहा है, अपना मतलब का दुनिया। हम किसी से मतलब नहीं रखते। भाई मसीह वालों का जीवन वो नहीं है। हाय हेलो करना सीखो, हाय हेलो बोलना सीखो। हालेलुया। आप ये पूछ रहे होंगे, यार पास्टर जी आप क्या सिखा रहे हो, पवित्र आत्मा के बारे में बताने के लिए बुलाया, अब आप क्या कर रहे हो? भाई दिस इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, इसको हमारा लाइफ में आने देना है। हर बार चंगाई के बारे में प्रचार नहीं होती है, ये भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। लास्ट बात, में चैरिटी करना है, और प्यार करना है, और हेल्प करना है, तीनों। ठीक है, चैरिटी, लव और हेल्प। चैरिटी करना, चैरिटी मतलब क्या है कि लोगों का, आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ड फॉर चैरिटी। चैरिटी कर, चैरिटी समझ में आ गया ना। और प्यार करना है, और हेल्प करना लोगों का। ओके, लास्ट वर्ड बोल करके समाप्त करता हूं। यीशु मसीह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनका लाइफ में उन्होंने करके दिखाया। जल्दी आयत लिखो, पढ़वाने के लिए नहीं चाह रहा हूं क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। जल्दी बोल करके समाप्त करता हूं। लूका रजिस्टर समाचार 5 का 16 लिख दीजिएगा, अब बाद में पढ़ लेना। लूका 5 का 16, और दूसरी आयत है लूका 6 अध्याय का 12वीं पद। पहले 5 का 16 और 6 का 12, और उसी लूका का जो सुसमाचार 9वें अध्याय के 18वीं पद। 18वीं पद एक बार और बोलना चाहता हूं। लूका 5 का 16,
लूका 6 का 12 और लूका 9 का 18। इन तीनों आयत में हम एक ही बात को देखता है। यीशु मसीह एक जगह में लिखा है कि प्रार्थना करने के लिए अलग जाके बैठे, और यीशु मसीह रेगिस्तान में जाकर के अकेला बैठे रहे। दूसरी आयत में लिखा है कि पूरा रात उन्होंने प्रार्थना में बिताया। मैं आपको बताता हूं, मसीह जीवन का सक्सेस का रीजन, मसीह जीवन का सक्सेस का जो जो मसीह जीवन का क्या बोलूं, मसीह जीवन का जो विजय का कुंजी, वो है प्रार्थना जीवन। यीशु मसीह ने करके दिखाया, मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने करके दिखाया तो मुझे और आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जो 5 मिनट बैठेगा तो फिर खुजली हो जाता है, भाई भाई कहीं उठ के जाऊं, इसको खत्म करना है। हमें बैठे रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहना। जब तक स्वर्ग नीचे उतर नहीं आएगा ना, तब तक बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। ओके, एक बार और लिस्ट में बता करके फिर समाप्त करना चाहता हूं। और नंबर 1 हमने बताया, नंबर 1 पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर आ गया। तो यीशु मसीह के अंदर क्या हुआ? यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया। नंबर 1, यीशु मसीह ने आत्मा के द्वारा जन्म लिया। नंबर 2, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के जो बपतिस्मा को पाया, बपतिस्मा। नंबर 3, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जो उनका बचपन के अंदर मसीह में बढ़ते गए, बढ़ते गए। और उसके बाद हमने ये बताया वो उनके ऊपर अभिषेक आया, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने अभिषेक को पाया, यानी कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर कबूतर का रूप में उतर आया। उसके बारे में हमने बताया। उसके बाद हमने ये बोला है कि परीक्षा लेने के लिए पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई किया। पवित्र आत्मा के द्वारा जो उनके जीवन में टेम्पटेशन और टेस्ट ऑफ फेथ हुए हैं, वो भी पवित्र आत्मा का कार्य था। उसके बाद हमने ये देखा कि यीशु मसीह जगत की ज्योति बन करके काम किया, तो मुझे और आपको भी वही काम करना है। उसके बाद हमने बोला कि यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार हुए। मत्ती 4 का लास्ट वर्स जो 25वीं आयत में हमने देखा, यीशु मसीह ने चंगाई किया, तो मुझे और आपको भी चंगाई करना है। उसके बाद हमने ये बोला कि यीशु मसीह ने राज्य का प्रचार किया, तो मुझे और आपको भी राज्य का प्रचार करना है। उसके बाद हमने ये बोला है कि यीशु मसीह ने टीचिंग किया, लोगों को सिखाया, तो मुझे और आपको भी सिखाना जरूरी है। उसके बाद हमने ये बोला यीशु मसीह ने चेला बनाया, तो मुझे और आपको भी चेला बनाना है। और उसके बाद हमने बोला यीशु मसीह ने भले काम को किया और करने के लिए हमसे भी कहा है। और उसके बाद लास्ट में हमने ये बोला कि यीशु मसीह प्रार्थना जीवन को बना के रखा, तो मुझे और आपको भी प्रार्थना जीवन में बने रहना है। हालेलुया। तो सबसे पहले का आयत हमने पढ़ा था, सबसे पहले का आयत, तो यीशु मसीह ने एक नमूना हमें करके दिखाया, तो मैं और आप उस चीज को अपने लाइफ में फॉलो करें। कितने लोग इतने सारे काम जो यीशु मसीह ने किया उसको करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी अभी इस वक्त लीव ना हो जाए। ये आखिरी प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना को रिसीव करके ही जाना है। आइए अपने आंखों को बंद करें। हो सकता है अपने हाथों को ऊपर उठाए, अपने हाथों को ऊपर उठाए और प्रभु से बोले, ये अंगीकार को करें आप कि आपका जीवन यीशु के बदले में है और यीशु का तरह मैं इस धरती पर जी रहा हूं। अपने हाथों को उठा करके, अपने जुबानों को खोल करके आप अंगीकार करें, इस बात का अंगीकार करें कि मेरा जीवन यीशु का जीवन है। मेरा जीवन छोटे मोटे जीवन नहीं है, मेरा जीवन यीशु मसीह का जीवन है। मैं उसको स्वीकार करता हूं। और बोलिए, यीशु मसीह मैं अपने आप को समर्पित करता हूं यीशु मसीह का तरह जीने के लिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रकट करने के लिए। ये 2 काम हमने बताया था आपको, यीशु का तरह जीने के लिए और पवित्र आत्मा का तरह, पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्रकट करने के लिए। ये दोनों को मैं स्वीकार कर रहा हूं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे इस तरह आज से लेकर जीना है। ओ रे बाला का शंधला रा बाला खथरा जगसिया था ना धरा। हर एक रुकावट आपका जीवन से दूर हो रहा है। आपका रास्ता एकदम, जो शेरबाबेल के सामने जितने भी पहाड़ समान परेशानियां खड़े हुए थे, जो आगे नहीं जा पा रहे थे, आगे काम नहीं कर पा रहे थे, वो सारे इस वक्त लेवल हो रहा है। एक नया रास्ता आपका जीवन में, आपका व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, आपका करियर को लेकर के, आपका जीवन का हर एक क्षेत्र के अंदर एक नया रास्ता आज परमेश्वर बना रहा है। आप विश्वास की आंखों को उठा करके देख सकते हैं, एक नया रास्ता प्रभु आपका जीवन में बना रहा है।
ओ जीसस, बहुत आसानी से आप जियोगे, बहुत आसानी से आप आगे बढ़ पाओगे, बहुत बहुत आसानी से आप परमेश्वर का काम को करोगे। ओ उसको स्वीकार करिए, अपने हाथों को उठा करके आप उसको स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। हो या लाखा शिखला बस या था ना। जितने भी लोगों ने भाषा को प्राप्त किया है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपनी जुबानों को खोले, अन्य भाषा में बात करें। ओ रिसीव दैट पावर राइट नाउ। जी शाखाला राबाकथिनी आंबला प्रभाथना सियाथना। यीशु का तरह जीने के लिए एक सामर्थ, यीशु का तरह काम करने के लिए एक सामर्थ आपके ऊपर, और पवित्र आत्मा का सामर्थ को प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक। ओ याला शलारा खसीबा था नामाना संभवा। ओ जीसस 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 जीसस। रालाबा शाम था नारा खसिया। ईश्वा, आपका नाम लेकर इनके ऊपर मैं आशीष कहता हूं, सबका जीवन के अंदर प्रभु एक बदलाव को लेकर आए, अपने पाप भरा जिंदगी को छोड़ने के लिए मदद करें प्रभु जी। ओ जीसस, अपने हरकतों को बदलने के लिए प्रभु मदद करें। ओ जीसस, जो चीज चाहता नहीं है उसको करने के लिए कभी भी उन्हें अनुमति ना दे, पवित्र जीवन के अंदर इन्हें बढ़ा दे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। रोलाबा शांतला रबागल खना रबा कसियांतला रबा शखेना रगजियाथना। द होलीनेस, पवित्र आत्मा का पवित्रता। अब ये प्रार्थना करोगे मेरे साथ, ईश्वा जो पवित्रता आपके अंदर है वो मेरे अंदर आने पाए। ओ दैट होली लाइफ, दैट होली लाइफ। रला शांतना। शैतान कोशिश करता है कि दुनिया की सारी गंदगी आपके दिमाग में भर दे। शैतान आज भी कोशिश कर रहा है कि हर एक गंदगी को आपके दिमाग में, आपका सोच विचारों में, आपके हर एक चाल चलन में भरने के लिए, लेकिन उन सारी चीजों से बचकर रहे, उसके लिए एक अभिषेक परमेश्वर आज आपके ऊपर उंडेल रहा है। हरलाबा शांधा नामा का से खेले रे बेले था नामा शांतालारस। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। ईश्वा, आपके तरह जीने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए, जैसे हमने काफी सारी चीजों को लेकर के आज बात की, उन सारी बातों के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए प्रभु मदद करे। ईश्वा, ये सारी चीजें हम अपनी ताकत से नहीं कर सकता, हमें तेरी उपस्थिति की जरूरत है, हमें तेरी अभिषेक की जरूरत है प्रभु। और यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्रभु, हम आपका अनुग्रह को मांगते हैं, हमारे ऊपर अभिषेक को मांगते हैं अपने ऊपर, आप पवित्र आत्मा की और इच्छा को मांगते हैं अपने ऊपर, ताकि इस कार्य को हम जयवंत रीति से करने पाओ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आज का संगति के लिए, धन्यवाद जितने भी लोग शामिल हुए उन सारे लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके ऊपर आशीष दे। आज जैसे हमने प्रार्थना किया, आज एक सबसे बड़ा बदलाव इनके जीवन के अंदर, अभी तक मसीह में आने के बाद अभी तक जो महसूस नहीं किया, सबसे बड़ा ज्यादा बदलाव इनके अंदर आज देखने को मिलने पाए। जो लोग सेवकाई करते हैं उनके ऊपर हम आशीष कहते हैं प्रभु जी। सचमुच में जैसे हमने आज बात किया, वैसे ही यीशु का तारा काम करने के लिए, यीशु का तारा जीने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए प्रभु ने मदद करे। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मिलकर हम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। हाथ उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज रात को मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सीधे जाकर के सोना नहीं, सब लोग सो जाएंगे, आपको सोना नहीं है। प्रेज गॉड। आपको सोना नहीं है, आपको बैठ के प्रार्थना करना है। प्रार्थना करो प्रभु से और पाओ, क्योंकि आपको जीना यीशु की तरह, यीशु की तरह जीना है। मैंने लास्ट जो 3 आयत पढ़ आपको बताया था, वो 3 आयत को जरूर पढ़े आप प्रार्थना के बारे में। यीशु मसीह पूरा रात प्रार्थना में बिताए। यीशु मसीह अकेला जाकर के बैठ के प्रार्थना किया, और प्रार्थना में उन्होंने ज्यादा समय बिता दिया। सो आप भी प्रार्थना में समय बिता दे, वो आपका जीवन को बदलेगा। मैंने जो भी बातें बताई ये आप कल भूल जाओगे, आज भूल जाओगे, लेकिन आप प्रार्थना में बने रहोगे, वही आपका जीवन को बदलेगा। इस माहौल को खराब मत करिए। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो डर्टी जोक अपने लाइफ में मत करिएगा, अननेसेसरी जोक मत भूलिएगा। अपनी जुबानों को संभालो, अपने खान को संभालो, आंखों को संभालो, अपने हरकतों को बदलो, ताकि अभिषेक आपके ऊपर। अभिषेक पाना कोई बड़ी बात नहीं है, अभिषेक पाना आसान है, उसको मेंटेन रखना मुश्किल है, उसको मेंटेन रखना मुश्किल है, उसको बढ़ाना मुश्किल है। आपको मेंटेन रखना है, उसको बढ़ाना भी है, तो उसके लिए प्रार्थना जरूर करना पड़ेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज आपने ज्वाइन किया, समय निकाला, और आशा करता हूं आज का क्लास आपका जीवन में आशीष का कारण रहे।
आप जरूर अपने कुछ प्रार्थना विषय हो, या कई लोग अपने जो कई सारे दर्शन, कई सारे जो बातें आपका लाइफ में हुए आपने शेयर किया, और बाकी लोग भी शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। कल हम वापस इसी समय पर मिलेंगे, तब तक प्रभु आपको सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।